हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इस पर मैं अभी तक जितने भी इस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के दी हूँ और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral. The length of diagonal AC is 24 centimeter. The sum of the perpendicular drawn from vertex B and T on the diagonal AC is 10 centimeter. What is the area of the quadrilateral? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है, और इस डायगोनल पे दूसरे तरफ से दूसरे वर्टेक्स पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर का सम है 10 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर आया और ये परपेंडिकुलर आया, इन दोनों का सम है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इस क्वाड्रिलेटरल की, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एरिया क्या होगी। देखिए, डायगोनल से तो ये सेपरेट हो गए और सेपरेट होकर के दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल्स जब बन गए हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं एरिया को निकाल करके ऐड कर दूं तो जाहिर सी बात है इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी। ऐसा तो ये सेकेंड से तुरंत जस्ट बता देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है तो क्या करना है, 1/2 इंटू बेस, ये डायगोनल, अपॉन इस पर पड़ने वाली हाइट होगा, जो कि बेस इसका डायगोनल 24 होगा, और इस पर पड़ने वाली हाइट अगर मान लीजिए मैं h1 ले लेती हूँ तो h1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी एरिया के लिए क्या हो जाएगा, इसकी एरिया के लिए हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, यही 24, और इस पर पड़ने वाली हाइट, इसे मान लेते हैं ये h2 है। तो इसके लिए भी फॉर्म जो बना कि 1/2 इंटू बेस, यही 24, और हाइट अब ये हो गई h2। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो 1/2 इंटू बेस 24 और 1/2 इस कॉमन आउट हो जाएगा, इसे काट ही दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 12 हो जाएगा, जो कि कॉमन आउट हो जाएगा। फाइनल 12 के अंदर आपको क्या मिलेगा, h1 प्लस h2 ही तो मिलेगा, वही आपको दिया हुआ है। बस इन दोनों को ऐड कीजिए और इसका एडिशन आपको 10 दे के रखा है, जो कि 12 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर में आएगी एरिया की वैल्यू, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हुआ मैंने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्यूशन बताया। बाकी आपके पास क्वेश्चन जब ये आता है तो कुछ है नहीं। देखिए, आपको जब कोई कह दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इस पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर, इस पे पड़ने वाले परपेंडिकुलर का सम 10 सेंटीमीटर है, तो बल्कि आप इसको क्या मान लीजिए कि ये रोम्बस है। अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इसकी साइड देके क्लियर नहीं रखा है। अगर ये मान लीजिए रोम्बस है तो बताइए इसकी एरिया के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, डायगोनल का d1 इंटू d2, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। बस जस्ट आप इसको क्वेश्चन देख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आपको उस तरीके से भी क्लियर रहेगा, दिमाग में आपको पता होगा कि आपको 1/2 इंटू ये जो डायगोनल है इसमें से इसके सम को मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप इसको एज्यूम भी करना चाहते हैं तो आप इसको रोम्बस क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कीजिए, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कीजिए जिसका आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये मैंने एक तरीका बताया एग्जाम्शन का, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सच में एकदम पेपर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए हैं, और जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं भी वो एक्चुअल में इतने इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि वो ऑलरेडी आप यूज टू हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो भी फिंगर टिप में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैं इस पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, बट ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप अब जो क्वेश्चन है सॉल्व करवा रही हूँ, अब क्या बताऊँ। ओके, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुँचे तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन दबाना पड़ेगा। एक और बात कहनी थी कि मैं अभी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रही हूँ और दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो जो भी इसके फॉर्म्स भरे हुए हैं तो एक बार आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट आपको के दे रखा है। तो अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो वहाँ पे मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल कंसेप्ट क्लियर करा करके सॉल्व करवाई हुई है शॉर्ट ट्रिक के साथ।
तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।